सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, रेणुका के सम्मानीय विधायक श्री विनय कुमार जी, इस क्षेत्र से पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी, केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष हमारे अमित चंद जी, कुंदन शास्त्री जी, इस हाटी समिति के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरे 144 पंचायतों के गणमान्य लोग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्रेस के बंधुओं, आज बड़े शुभ अवसर पे बारिश हो रही है, मौसम खराब है। बारिश का होना जो है उसको शुभ संकेत मानते हैं और इससे बड़ा शुभ सभी राजनीतिक दलों के लोग, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, चाहे हमारे सांसद हैं, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी है, वो आज इस मंच पे एकता का संदेश, इकट्ठे होकर के आगे बढ़ने का संदेश जो है वो देने हम इस राजनीतिक क्षेत्र के सभी लोग आज आपके बीच में उपस्थित है। बहुत पुराना मुद्दा है, संघर्ष के बिना जो है वो कुछ भी नहीं होता है। हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमको एक होकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारा जो लक्ष्य है हमको उसको हासिल करना होगा। आपको याद होगा 2001 में शांता कुमार जी ने, जो गद्दी और गुज्जर है नए हिमाचल प्रदेश के, उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं था। जो पुराना हिमाचल है वहाँ के गद्दी और गुज्जरों को ट्राइबल का दर्जा था, मगर पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसके रिकमेंडेशन के बाद, उसके सर्वे के बाद नए हिमाचल लोगों को भी मिला। अभी प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे, हमारे वीरभद्र सिंह जी सुगर मुख्यमंत्री थे, हाटी समिति के लोग गवर्नर साहब से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिले और केंद्र सरकार की कंडीशन थी कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की उसके रिकमेंडेशन होनी चाहिए। ट्राइबल डिपार्टमेंट मेरे दो रिश्तेदार हैं, मैंने उनको कहा और उस क्षेत्र में घूमे और जो पांचों पैमाने होते हैं जिसको ट्राइबल डिक्लेयर करने के लिए पांचों जो पैमाने होते हैं उस पे उसको रिकमेंडेशन करके और जो हमारे पांचों पैमाने ट्रांसफरी क्षेत्र के लिए जो है वो उसको फिट बैठे। हिमाचल ट्राइबल डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन की, हिमाचल सरकार ने उसको केंद्र को भेजा और आज केंद्र के कि इस मसले में हम जिस मर्जी राजनीतिक दल के लोग होंगे, किसी की भी ऐसी मंशा नहीं होगी कि ये ना हो। हर व्यक्ति की ये मंशा है कि ये होना चाहिए, चाहे हम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे भाजपा के बड़े नेता हैं, हम सबकी मंशा है। दूसरी बात देखो, हाटी अपना हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। हाटी अपना हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई सा भी जो आंदोलन है, कोई सा भी जो आंदोलन हुआ है, चाहे हमारी आजादी की लड़ाई है, चाहे कोई आंदोलन हुए इस संसार में, उसमें जब तक नौजवानों का सहयोग, नौजवानों का जोश और नौजवानों की जब तक ताकत नहीं लगती है तब तक वो हमारा जो है संघर्ष में सफल नहीं होता। मुझे उम्मीद है आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, आपने हमको बुलाया है, हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं आपको कह सकता हूँ तन मन धन से हम आपके साथ हैं। अगर हमको अपना खून भी देना पड़ेगा इस संघर्ष में, हम अपना खून भी देंगे। अगर हमें अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, अगर हमको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी तो हम अपनी कुर्सी भी संघर्ष के लिए रखें। वो हम जो है जो हमारे सांसद हैं, हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, आप उन्होंने प्रयास किया है, इन्होंने जब ये विधायक थे उसको कर भी प्रयास किया, इन्होंने कोशिश भी किए, आप अभी भी ये जो है प्रयास जारी करेंगे और हमको उम्मीद है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, हम उसको जल्द हासिल करेंगे। मेरी आप हाटी जो हमारी सेंट्रल हाटी समिति है, आपसे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आपको अपना रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, आपको अपना रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। आपने किस कदम पे क्या क्या करना है उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और समय समय पर हमको जो है, अभी हम कह रहे हैं हमको जो है अपना रास्ता शांतिपूर्वक से सरकार हिमाचल
हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष सबको बात रखनी पड़ेगी। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमको हो सकता है हमको संघर्ष का रास्ता भी अपनाना पड़े। उसके लिए हम सबको बलिदान के लिए उसको हमको अपने सफलता को हासिल करने के लिए हम सबको जो है एक होकर के हमको आगे बढ़ना है। और हमारे राजनाथ सिंह जी जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है, उस वक्त 2014 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वायदा किया। जैसे अमित चंद जी ने कहा, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने हरिपुर धार में भी वायदा किया। हम चाहेंगे इस वायदे को पूरा किया जाए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि आज हमारे इस देश की जो परिस्थिति है, केंद्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, केंद्र में एक स्पष्ट जिसके पास स्पष्ट बहुमत है वो सरकार है। वरना अगर हम पीछे नजर दौड़ाएं, पिछले 20-25 सालों से केंद्र में कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब कई पार्टियों की सरकारें थी। इसमें तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना है, तब हमारा उसमें जो है हमको जो टाइप का दर्जा मिलेगा। मैं कश्यप जी से भी उम्मीद करूंगा, बलदेव कुमार जी से भी उम्मीद करूंगा कि हम आपका पूरा सहयोग रहेगा, इन सबका सहयोग रहेगा, कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहेगा और मिलकर के हमको आगे चलना है। मैं ज्यादा समय पार्टी सभी लोग संस्कृत क्षेत्र से एकत्रित हुए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मीठी गोलियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगे, अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हाथी अपना हक मांगते, नहीं किसी से। मेरा आप लोगों के निवेदन है, ऐसी बातें करने से आप इसकी जो गरिमा को और इसको खराब करेंगे। ऐसे नहीं करो। जो समय आएगा जो सहयोग नहीं देगा, जो साथ नहीं देगा, जो आपके साथ समय आएगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। ये चाहे हमारी एससी की बस्तियां में एससी के जो हमारे लोग हैं, बस्तियां हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस जीत में उनका भी एक बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इन्होंने क्या बोला, बोली हाटी पुत्र आ गया जी। बोले कहां से आ गया हाटी पुत्र है? अब देखो हाटी पुत्र आ गया जी। अब आप ये बताओ कि मैंने तो बार बार कहा कि 14 सितंबर को अगर मंत्रिमंडल जो है ट्राइबल डिक्लेयर करता है और 14 अक्टूबर तक 1 महीने तक कुछ भी नहीं होता है, कि जी चुनाव में शोषा फेंकना था जी, वोट मिल जाए। अब वोट मिले हैं इनको, ऐसा नहीं, हाटी के नाम पे ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने इनको वोट भी दिया है, वरना ये तो 10,000 से आता बलदेव तोमर। जो इनकी कार्य प्रणाली थी ना 5 साल, वो 10,000 से आता, मगर कुछ लोगों ने हाटी के नाम पे वोट दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज उन्होंने कहा कि जी हमारा सेशन आएगा, पार्लियामेंट का सेशन आएगा, हम पार्लियामेंट के सेशन में इसको पास करेंगे। अगर वो चाहते तो राष्ट्रपति के साथ के माध्यम से अध्यादेश से उसको पास कर, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब पार्लियामेंट का सेशन भी आ गया। हमारे जो भाजपा के लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, हमारा हाटी क्यों नहीं हुआ अभी? जो हमारा विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, जो सर्दियों का सेशन होता है, वो तो हो गया। और मंत्रिमंडल ने 14 सितंबर को 5 राज्यों में ट्राइबल स्टेटस देने की बात की थी। 5 में से 3 में तो हो गया, और हिमाचल और छत्तीसगढ़ का छूट गया। वही कैसे छूट गया? दाल में तो कहा है। आप ये बताओ कि लोकसभा से पास हो गया, 5 राज्यों का लोकसभा से पास हो गया, और राज्यसभा से केवल 3 का पास हुआ, 2 का नहीं पास हुआ। 2 का जान के छोड़ दिया। उनमें हिमाचल भी है कि यार ट्रांसगिरी में तो रेणुका में भी कांग्रेस जीत गई, शिलाई में भी कांग्रेस जीत गई, तो अब ऐसा करते हैं जब लोकसभा चुनाव का 2024 को आएगा तब फिर हाटी के नाम पे फिर वोट मांगेंगे। ये इनकी नीयत है। हम बार बार बोलते थे कि ठीक है, हम समर्थन करते हैं, मेरा बहुत योगदान है, हाटी शब्द मैंने दिया है, सरकारी कागजों में हाटी शब्द को मैंने जिलाधीश से जुड़वाया, मैंने विधानसभा से इस प्रस्ताव को मैंने विधानसभा से 1 बार नहीं 2 बार विधानसभा से पास किया। मगर हाटी के जो पदाधिकारी थे वो तो ऐसे काम कर रहे थे जैसे बीजेपी के एजेंट हो, जैसे इनको पेड एजेंट होते ना, पैसे देकर के एजेंट है, पेड एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बलदेव तोमर को वोट दो, बलदेव तोमर को वोट दो, लग गया पता। अब
हमारा भी योगदान है, हम नहीं बोलते बीजेपी का भी योगदान है, बीजेपी का भी योगदान है। और ये ऐसा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। मगर इन्होंने लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करने का कोशिश किया और लोगों की भावना को भड़काने का कोशिश किया। और मगर आज परिणाम क्या हुआ? लोगों ने ईमानदारी को वोट दिया, लोगों ने सच्चाई को वोट दिया, लोगों ने भ्रष्टाचार को जो है निकाल दिया। बेशक हमारा मार्जिन कम था, बेशक मार्जिन कम था, मगर भगवान ने कहा यार नोट भी तो निकाल ले, बस कमाई है ना, वो नोट भी निकालने की। तो अब क्या होगा? 2014 का चुनाव हुआ, हाटी के नाम पे वोट दो जी। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ जी, हाटी के नाम पे वोट दो। और 2022 का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, हाटी 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 पुत्र के पोस्टर हर जगह। अब मेरी यह बात याद रखना, 2024 में फिर बोलेंगे कि हाटी के नाम पे वोट दो जी, हाटी के नाम पे वोट दो। अब मुझे एक बात आओ, शिलाई की जनता, ट्रांसगिरी की जनता, जिसमें शिलाई के लोग भी हैं, आन भोज के लोग भी हैं, रेणका के लोग भी हैं और राजगढ़ के लोग भी हैं, वो हाटी के नाम पे कितनी बार वोट देंगे भाई? कौन चुप रहा? किसके घर से हाटी के नाम के वोट गए? अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और बस महाराज देखना। और फिर देखना, फिर हम सिरमौरी फिर भावनाओं में बह जाएंगे, फिर गिरना नहीं बस। और मैं आपको एक बता दूं, आपको हम ये बोलते थे कि हाटी अगर पूरा क्षेत्र होगा तो हमको विकास के नाम पे पैसा मिलेगा, हमको विकास के नाम पे पैसा नहीं मिलना है, आप ये भूल जाओ। और जो नौकरी की बात करते हैं ना, नौकरी मिलेगी बहुत, जैसे मुझे बोलनी नहीं चाहिए बात, बोलनी नहीं चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं विधायक हूं, मुझे ठीक बात बतानी चाहिए जनता को। अभी जैसे मैंने बोला ना, प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। अगर 100 सीट निकलती है तो 27 सीटें ओबीसी के लिए आती है और 10 सीटें किसके लिए आती है? जनरल IRD, हम राजपूतों के लिए आती है। तो हम 37% तो खत्म कर रहे हैं, एसटी में जाकर के 37% तो हम खत्म कर रहे हैं। और हम कितने पे आएंगे? 4% पे। तो अब उस 4% में किस किस का कंपटीशन होगा? किन्नौर भी होगा, लाहौल स्पीति भी होगा, भरमौर भी होगा, बड़ा पांगी भी होगा, और हिमाचल प्रदेश के जितने भी गद्दी और गुज्जर हैं वो सब के सब। और अगर 10 सीट निकलती है ना, अगर 10 सीटें निकलेगी किसी डिपार्टमेंट में, 10 सीट, तो एसटी की 1 सीट भी नहीं निकलेगी। ये मेरी बात याद रखना कि एसटी की 1 सीट भी नहीं निकलेगी। और कई राज्यों ने क्या कर लिया है, कई राज्यों ने क्या किया है कि जो जिस कैटेगरी का है वो दूसरे कैटेगरी में नहीं फॉर्म भर सकता। अगर खुदा ना खास्ता हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा होगा और 10 सीटें निकलेगी और एसटी की कोई सीट नहीं निकलेगी, तो हमारे बच्चे कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं तो बोलता हूँ होना चाहिए, हाटी करो, और मैंने एक पक्ष रखा है। अब इस पक्ष से कोई सहमत हो या ना हो वो एक अलग बात है, मगर वास्तविकता ये है। और जो ये बोलते हैं ना कि हाटी अगर ट्राइबल हो जाएगा तो अनाज मिल जाएगा जी, बोरे बोरे भर के लाने पड़ेंगे, थैला नहीं लाना पड़ेगा। सुना बोलते ना, थैला नहीं लाना पड़ेगा कि एसटी को तो पूरी बोरी मिलेगी जी, चावल की भी और आटे की भी और दाल। ऐसा नहीं, जो एससी को मिलता है, जैसे हमारे जो एससी भाई है उनको जितना मिलता है उतना ही एसटी को मिलेगा। और जो ये पीडीएस का कानून है ये हिंदुस्तान में एक जैसा है। इसमें 2 ही कैटेगरी हैं, एपीएल और बीपीएल। उस एपीएल में एससी भी होगा, एसटी भी होगा, राजपूत भी होगा, ओबीसी भी होगा। ये गुमराह करने वाली बात है। अब तो चुनाव नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बोलता था पहले, तुम्हारे को सुनते आप बोलते थे हर्ष तो हाटी विरोधी है। अगर मैं ये बातें बोलता था, मैंने बोली 1-2 जगह, तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर।
जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। मैंने भी कर दिया बंद, चलो भी कई जगह मैंने बोला, पर मैंने नहीं बोला फिर चलो मैं तो चुनाव जीत गया, मैं तुम्हारा प्रतिनिधि।